एक गांव में रामवती और उसका लड़का मदन अकेले रहते थे। रामवती के पति का स्वर्गवास हो चुका था। बहुत ही गरीबी में दिन कट रहे थे, लेकिन मदन ये सब कुछ समझने को राजी नहीं था। उसके मन में तो बस लालच भरा था। वो किसी का कोई भी सामान देखता, उसको लालच आ जाता। एक दिन मदन अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाले राजू की पेंसिल देखता है और सोचने लगता है, काश ऐसी पेंसिल मेरे पास भी होती। वो बस दिन रात यही सोचता है कि ये सब उसके पास क्यों नहीं है। एक दिन मदन अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे भी राजू जैसी पेंसिल दिला दो। अरे तोरा बाप खजाना छोड़ के गवा है का जो हम ओमा से निकाले और तोहार शौक पूरा करते रहे। मदन निराश हो जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, वो पेंसिल तो हम लेके रहेंगे। अगले दिन मदन स्कूल जाता है। लंच के समय सब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। हाँ, ये समय ठीक है पेंसिल चुराने का। और मौका पाकर मदन राजू की पेंसिल चुरा लेता है और घर आकर वह पेंसिल अपनी माँ को दिखाता है। ये देखो माँ, हमारी पेंसिल। माँ सोचती है, हो ना हो मदन ही पेंसिल चोरी करके लाया है, पर कोनो बात नहीं, हम खरीद भी तो नहीं सकत है। एक तरह से मदन ठीक ही तो किया है। ऐसा सोचते हुए वो राजू को कुछ नहीं कहती। अब राजू का मन बढ़ने लगा और कभी वो किसी का बैग, किसी की किताबें चोरी करने लगा और लाकर खुशी से अपनी माँ को दिखाता। माँ भी खुश हो जाती। हे भगवान, चलो इसके खर्चे से छुटकारा मिला। मदन के पड़ोस में ही उसकी एक दोस्त बबली रहती थी। बबली के पास एक सुंदर गुड़िया थी। बबली हमेशा उस सुंदर गुड़िया के साथ खेला करती थी। एक दिन मदन बबली के घर खेलने जाता है। जब वो बबली की गुड़िया देखता है तो उसको भी वो गुड़िया बहुत पसंद आती है। अरे वाह, एक बबली की गुड़िया तो बहुत अच्छी है। क्यों न आज इस गुड़िया पे हाथ साफ किया जाए। बबली, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी लाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मदन, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अब जैसे ही बबली पानी लेने जाती है, मदन उसकी गुड़िया लेके रफूचक्कर हो जाता है। जब बबली पानी लेकर आती है तो वो अपनी गुड़िया को ना पाकर बहुत रोने लगती है। मेरी गुड़िया मदन ले गया। उसकी आवाज सुनकर बबली की माँ सुमन आ जाती है। अरे क्या हुआ बबली, काहे रो रही हो? वो मदन मेरी गुड़िया चुरा के ले गया। अच्छा, चल तू मेरे साथ रामवती के घर, अभी बताती हूँ उस मदन के बच्चे को। सुमन बबली को लेकर मदन के घर पहुँचती है। रामवती, अरे ओ रामवती, कहाँ है? अरे क्या हुआ सुमन, काहे इतना चिल्ला रही हो? अरे देख तो, तोरा लड़का मदन हमारी बबली की गुड़िया चोरी करके लाया है। अरे का बात करती हो सुमन, की गुड़िया तो हमने कल ही मदन को बाजार से दिलाई है। अरे नहीं रामवती, ये अभी मेरे घर से चोरी करके लाया है, बबली की गुड़िया है। दोनों में बहुत तीखी बहस होती है, लेकिन रामवती मानती ही नहीं कि चोरी मदन ने की है। ठीक है रामवती, तू ना ही मान रही है तो कोई बात नहीं, इसका नतीजा तुझे ही भुगतना पड़ेगा। अरे वाह, माँ तो मेरे लिए लड़ रही है। माँ हमेशा मुझे बचा लेगी। अब मदन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसकी चोरी की आदतें और बढ़ जाती है। उसी गांव में एक सेठ चांदीमल जी रहते थे।
उनकी सुनार की दुकान थी। उनका सोने का व्यापार काफी अच्छा चलता था। एक दिन मदन उनकी दुकान के पास से गुजर रहा था, तभी चांदीमल को बात करते सुनता है। अरे हमारे यहाँ हर सामान एकदम खरा मिलता है, इसलिए तो हमारी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती है, और तो और चाबी भी हम अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखते हैं। अरे ऐसी कौन सी जगह रखते हैं चांदीमल जी? अरे अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। ये सब बातें मदन सुन लेता है। भाई इस चांदीमल के पास तो बहुत धन है, क्यों न एक लंबा हाथ मारा जाए। ऐसा सोचकर वो चांदीमल के यहाँ चोरी करने का मन बना लेता है और रात को पहुँच जाता है चांदीमल के घर चोरी करने। वो देखता है कि चांदीमल खर्राटे लेकर गहरी नींद में सो रहा है। मदन चांदीमल के तकिए के नीचे चाबी निकालने के लिए हाथ डालता है, तभी चांदीमल की नींद खुल जाती है। अरे कौन है? कौन है? बचाओ, चांदीमल बचाओ, शोर मचा देता चोर आया है। है। घर के बाकी सदस्य जाग जाते हैं। मदन घबरा जाता है और घबराहट में चांदीमल को एक धारदार चाकू से हमला कर देता है, जिससे चांदीमल की तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी घर के बाकी सदस्य चांदीमल के कमरे में आ जाते हैं और मदन को पकड़ लेते हैं। छोटू जरा दरोगा बल्लू सिंह को फोन करके बुला ले। दरोगा बल्लू सिंह आकर देखता है तो चांदीमल मरा पड़ा था। मदन को बल्लू सिंह पकड़ कर ले जाता है। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। चांदीमल को मारने के जुर्म में ये अदालत मदन को फांसी की सजा सुनाती है। मदन, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। जज साहब, मैं आखिरी बार बस अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है। जज बल्लू सिंह को आदेश देते हैं कि मदन को उसकी माँ से मिलने दिया जाए। रामवती को बुलाया जाता है। जेल में मदन को बांध कर रखा गया था। मदन अपनी माँ को देखते ही कहता है, माँ इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में एक खजाने के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ही रामवती अपना कान मदन के मुंह तक ले जाती है, वैसे ही मदन अपनी माँ का कान अपने दांतों से काट देता है। रामवती चीखने लगती है, तभी बल्लू सिंह वहाँ आ जाता है। अरे ओ पागल लड़के, ये क्या कर दिया तूने? दरोगा जी, अगर मेरी माँ ने बचपन में सिखाया होता कि चोरी करना गलत है और चोरी करने पर मेरा साथ ना देती, तो आज मेरा अंजाम ये ना हुआ होता। कोर्ट ने मुझे फांसी की सजा दी और मैंने अपनी माँ का कान काट के उनको सबक दिया। अब समझ आया कि अंत में चोरी का अंजाम सबको गलत ही भुगतना पड़ता है।